बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एम के डिज़ाइनर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है और ये हम साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग करने वाले हैं। यहाँ मैं शोल्डर की लेंथ ले रही हूँ 8 और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे पैमाइश से, थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। और अब आर्म होल की पैमाइश भी मैंने 8 इंच ली है। यहाँ पे हमने आर्म होल का निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैंने फिटिंग की पैमाइश लेनी है। फिटिंग क्या है और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है क्योंकि इस फ्रॉक स्टिचिंग के लिए, कटिंग के लिए, और हमने पिनटेक्स भी डालने हैं, इसीलिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। और अब ये 6 इंचज़ पे मैं फ्रॉक कि ये पैनल जो सेंटर में मैंने पैनल बनाना है 6 इंचज़ की मेजरमेंट ले रही हूँ। ये शोल्डर के ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देखें, यहाँ तक मैंने 6 इंचज़ का ही निशान लगाया है। 6 इंचज़ की मेजरमेंट करने के बाद ये हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फैब्रिक के ऊपर जो पेपर पेस्ट हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, इसको रिमूव करने का मेथड भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मैंने देख सकते हैं। ये वाला निशान जो मैंने लगाया है, ये इस जगह पे हमने जो प्लेट डालने हैं और इस निशान तक हमने कटिंग कर लेनी है। ये बॉक्स की शेप में जब कटिंग करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि इसकी कटिंग किस तरह से होनी है। इस तरीके से ये सेंटर में एक बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। ऐसे अब हम शोल्डर की कटिंग करते हुए यहाँ से आर्म होल की कटिंग के बाद ऊपर से शोल्डर की जो कटिंग करते हैं वो करने के बाद ये वाला जो मैं निशान लगा रही हूँ, ये हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने पिनटेक्स डालने हैं, बड़े वाले पिनटेक्स डालेंगे। ये देखिए, इस फ्रॉक के लिए फैब्रिक जो है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरीके से प्लेट डालने हैं। ये देखें, बाद में मैंने इस तरीके से इसकी शेप बता दी है। इसकी शेप इस तरह से बनेगी। और अब यहाँ से मैं कटिंग कर सकती हूँ, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करूँगी। ये वैसे मैं मेजरमेंट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने पिनटेक्स डाले हैं। वैसे तो पहले भी कटिंग कर सकते हैं इस पार्ट की, लेकिन मैं बाद में करूँगी जब हम यहाँ पे सीढ़ी लेस लगाएंगे।
अब मैंने ये सेंटर के पैनल पे 2 इंचेस पे निशान लगाने हैं। ये पूरे पैनल पे निशान लगाएंगे 2 इंचेस के। ये हमने सेंटर के पूरे पैनल में पिंटेक्स ब्रिक, जो ब्रिक पिंटेक्स होते हैं वो डालने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसकी कटिंग जो है बहुत इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और इस तरीके से हमने पूरे पैनल पे मेजरमेंट कर लेनी है 2 इंचेस पे। ये देखिए, ये मैंने पूरे पैनल पे 2 इंचेस की मेजरमेंट कर ली है। ये हम एक साइड की प्लेट डालने के बाद दूसरी साइड की जो पिंटेक्स डालने हैं, बॉक्स बनाने हैं, तो उसकी मेजरमेंट जो है बाद में करूँगी, क्योंकि चौक से निशान जो है वो मिट सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये पिंटेक्स डाल के हैं। और अब हमने इसकी इस साइड पे जो पिंटेक्स डालने हैं वो भी 2 इंचेस पे, यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे जिस तरह पहले की थी सेम उसी तरीके से हमने पूरे पैनल पे पिंटेक्स डालने हैं, जो कि बॉक्स की शक्ल बन जाएगी। ये सेंटर के पूरे पैनल में स्क्वायर नुमा बॉक्स जो है बन जाएंगे इस तरीके से। ये मैंने चौक के साथ दूसरे पिंटेक्स जो है वो भी, ये देखिए इस तरीके से ये कितने अच्छे से पिंटेक्स डल के हैं। अब हम ये जो आर्म होल की कटिंग की है, यहाँ से मैं फैब्रिक की कटिंग कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करना है। वैसे तो आप अगर सीढ़ी लेस ऊपर रख के लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, इससे फैब्रिक जो है ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैं इसकी कटिंग करने के बाद ही सीढ़ी लेस का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चाहें तो सीढ़ी लेस को ऊपर रख के फैब्रिक जो है वो उसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब ये मेरे पास सीढ़ी लेस है और ये मैंने लेस जो है इस फ्रॉक पे डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने सीढ़ी लेस को ज्वाइंट कर लेना है और साथ में ये लेस जो है इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर लेनी है दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे इस तरीके से लेसिस को लगाकर, ये देखें मैंने दोनों साइड ये सीढ़ी लेस और साथ ही दूसरी लेस जो है वो लगा ली है। अब हम ये आर्म होल का जो पैनल काटा था, इस तरीके से हम सीढ़ी लेस के ऊपर रखते हुए इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये आर्म होल के नीचे का जो पार्ट है वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से सीढ़ी लेस का इस्तेमाल कर लिया है। और अब ये हमने पिंटेक्स डालने हैं। इस तरीके से हमने
1 इंचेस के प्लेट जो है ये डालने हैं। ये देखिए 1 इंच के फासले पे ये मैंने पिंटेक्स डाल लिए हैं। अब हमने इसको यहाँ भी सेम सीढ़ी लेस के साथ ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद इसकी शेप इस तरह से बनेगी। दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरीके से पैनल को लगा लेना है। ये इसका फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो चुका है। ये इसका बैक पार्ट है, ये भी सेम फ्रंट पार्ट की तरह रेडी किया है, बस इसके सेंटर वाले पैनल पे मैंने पिंटेक्स नहीं डाले। अब हम इसका नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। जो कि हमने एक अलग कपड़े पे नेक का जो डिज़ाइन कटिंग किया था उसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी मगज़ी निकालेंगे यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पाइपिंग लगा ली है। नेक डिज़ाइन पे जो मैंने पाइपिंग लगानी थी वो लगा ली है। अब ये हम ब्रीक पट्टी जो है इसके ये जो नेक पे भी हम सेम इसी तरह की लेसेस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको भी ज्वाइंट कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट का नेक डिज़ाइन भी रेडी होकर आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। इस तरीके से स्लीव्स लगाने के बाद हम फिटिंग लगाएंगे और इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है। फिटिंग लगाने के बाद फ्रॉक की फाइनल लुक आपके सामने है। और यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव्स पे भी लेस का इस्तेमाल किया है और इसके दामन पे भी मैंने लेस इसी तरह लगाई है। और ये मैंने लेस लगाते हुए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने इसकी कटिंग और जो मेन पार्ट थे वो आपके साथ शेयर कर लिए हैं और उसके बाद मैंने फाइनल लुक आपको दिखा दी है। ये मैंने स्लीव्स पे भी पिंटेक्स डाले हैं। स्लीव्स की
कटिंग और स्लीव्स पे जो मैंने पिंटेक्स डाले हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसकी वीडियो भी मैंने फ्रॉक की स्टिचिंग करते हुए मैंने उसमें ऐड नहीं की, क्योंकि इस तरीके से वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाती है। और मैंने ये स्लीव्स पे मिरर वर्क किया है, ये मिरर लगा दिए हैं जिससे ये फ्रॉक की लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। सेम जिस तरीके से हमने पिंटेक्स फ्रॉक के पैनल पर डाले थे। लेस थी और गेंदा टिश्यू में थी, तो इसको काविया करने की ज़रूरत थी, तो मैंने इस तरीके से इसको काविया कर दिया ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आ जाए। जब ये काविया अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसको इस तरीके से